फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड में प्रोज में प्रेस्क्राइब चैप्टर नंबर 3 द आंट एंड द ग्रास होपर का सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं और आज इस सेकंड पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले एक पार्ट इस चैप्टर का और जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसको न देखे हों तो उसको देख लें। फॉर 20 ईयर्स 20 साल तक टॉम रेस्ट एंड गैम्बल्ड। टॉम जो है रेस्ट मीन्स इधर उधर भागता रहा, गैम्बल्ड जुआ खेलता रहा, फ्लेंडर्ड विथ प्रेटीएस्ट गर्ल्स और सुंदर सुंदर लड़कियों से प्रेम करता रहा, डांस्ड नाचता रहा, एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट और एट खाना खाता था इन द मोस्ट एक्सपेंसिव बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स में, एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली और सुंदर सुंदर कपड़े पहनता रहा। ही ऑलवेज वो हमेशा लुक दिखाई देता था एज इफ जैसे कि ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द बैंड बॉक्स। ऐसा लगता था वो जो है अभी अभी डिब्बे से बाहर निकल करके आया हो, यानी इतना सुंदर टॉम दिखता था जैसे कि अभी अभी वो डिब्बे से बाहर निकल करके आया था। ही वॉज द मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन, यानी वो जो है एक बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग आनंददायक कंपेनियन साथी था। एंड और दो यद्यपि यू न्यू आप जानते थे कि ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, कि वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर भी यू कुड नॉट बट इन्जॉय हिज सोसाइटी, फिर भी आपको उसके सोसाइटी यानी उसके समाज में या उसके साथ आनंद आता। ही हैड हाई स्पिरिट्स, उसकी उच्च भावनाएं थी, यानी ऊंचे ऊंचे उसके ख्वाब थे। एंड अनफेलिंग गिटी एंड इनक्रेडिबल चार्म, और उसकी जो है कभी समाप्त न होने वाली मुस्कुराहट और कभी ख़त्म न होने वाला चार्म उसके जो है चेहरे पर दिखता था। आई कहता है आई नेवर ग्रज द contributions he regularly lived on me for the necessities of his existence। कहता है मैं भी, राइटर कहता है मैं भी जो है उसको जो कंट्रीब्यूशंस मीन्स योगदान वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो धन वो मुझसे मांगा करता था अपने अस्तित्व के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, वो मैं जो है दे दिया करता था। लेकिन फिर भी कहते आई नेवर लेंट हिम 50 पाउंड्स, मैंने कभी भी उसे 50 पाउंड से ऊपर नहीं दिए थे। विदाउट फीलिंग, बिना यह अनुभव किए हुए दैट कि आई वॉज इन हिज डेप्ट, कि मैं उसके कर्ज में हूँ, यानी ऐसा लगता था मुझे जो है जिस समय पैसा देता था तो ऐसा लगता था कि मैं उसका कर्जदार हूँ। टॉम रामजे न्यू एवरीवन, टॉम रामजे जो था हर व्यक्ति को जानता था। एंड एवरीवन न्यू टॉम रामजे, और हर व्यक्ति टॉम रामजे को जानता था। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, आप उसे जो है अच्छा नहीं मानते थे, आप उसे अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम, लेकिन फिर भी आप अपने आप को उसे पसंद किए बिना नहीं रोक पाते। कहते हैं पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज जो था ओनली अ ईयर ओल्डर दैन हिज स्केप ग्रेस ब्रदर, अपने स्केप ग्रेस मीन्स निकम्मे, अपने निकम्मे भाई से सिर्फ 1 साल बड़ा था। लुक्ड 60, लेकिन फिर भी वो 60 साल का दिखता था। ही हैड नेवर टेकन मोर दैन अ फोर्टनाइट हॉलीडे इन अ ईयर, उसने साल में कभी भी फोर्टनाइट यानी पखवाड़े से ज़्यादा कभी भी उसने छुट्टी नहीं ली थी, यानी एक पखवाड़े से ज़्यादा जो है उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली थी। फॉर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, या शताब्दी में 15 दिन से ज़्यादा, क्वार्टर मीन्स 15 यानी 15 दिन से ज़्यादा भी कभी शताब्दी में उसकी छुट्टी नहीं हो पाती। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता था एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह एट 9:30, सुबह 9:30 बजे, 9:30 9:30 9:30 बजे पहुंच जाता था। एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6, और 6 बजे के पहले कभी भी वापस नहीं आता था। ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था, इंडस्ट्रियस मेहनती था, एंड वर्दी और योग्य था। ही हैड अ गुड वाइफ, उसकी एक अच्छी पत्नी थी। टू हुम, जिसके लिए ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट, जिसके लिए वो कभी सपने में भी अनफेथफुल यानी जो है धोखेबाज नहीं हुआ था।
एंड 4 daughters, और उसकी 4 बेटियां थीं, टू whom, जिनके लिए ही वॉज द बेस्ट फादर्स, वो सबसे अच्छा पिता था। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग, उसने जो है सेविंग मीन्स बचत करने का एक नियम बना रखा था। अप ए थर्ड ऑफ हिज इनकम, अपनी आय का तिहाई उसने बचत करने का विचार बनाया था। एंड हिज प्लान वाज, और उसकी यो योजना थी कि टू रिटायर एट 55 साल की रिटायर जब होगा, सेवानिवृत्त होगा 55 साल में, तो वो जो है अ लिटिल हाउस इन कंट्री, और कंट्री मीन्स गाँव, तब वो गांव में अपने एक छोटे से घर में रहेगा। वेयर, जहाँ पर ही प्रपोज्ड, उसने योजना बनाई थी टू कल्टीवेट हिज गार्डन, अपना जो है बगीचा लगाने का, एंड प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेलने का उसने विचार बनाया था। हिज लाइफ, उसका जीवन वाज ब्लेमलेस, निर्दोष था, यानी उसका जीवन साफ सुथरा था। ही वॉज ग्लैड, वो खुश था, दैट कि ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा है, वो इस बात से खुश था कि वो बूढ़ा हो रहा है, बिकॉज क्योंकि टॉम ग्रोइंग ओल्ड टू, टॉम भी बूढ़ा हो रहा है। ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने अपने हाथ मले और कहा, क्या कहा कि इट वॉज ऑल वेरी वेल, अभी सब कुछ ठीक है। व्हेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग, जब टॉम जो है जवान है और सुंदर दिखता है, जब टॉम जवान है और सुंदर दिखता है तब तो सब कुछ ठीक है। बट लेकिन ही इज़ ओनली अ ईयर यंगर देन आई एम, लेकिन वो मुझसे सिर्फ 1 वर्ष जो है छोटा है, टॉम जो है मुझसे 1 वर्ष सिर्फ छोटा है। आई एम इन 4 years, 4 साल में, आई विल बी 50, मैं 50 का हो जाऊँ, 4 साल बाद मैं 50 का हो जाऊँगा, तो तब जो है यानी वो 1 साल छोटा है तो 49 का हो जाएगा। तो ही वुड फाइंड लाइफ सो ईजी देन, तब जो है उसको अपना जीवन, ही वुड नॉट फाइंड हिज लाइफ सो ईजी देन, तब उसका जीवन इतना आसान नहीं रह जाएगा। कहते आई शैल हैव 30,000 पाउंड, कहता मेरे पास 30,000 पाउंड होंगे बाय द टाइम आई एम 50, जब मैं 50 साल का होऊंगा, तब जब मैं 50 साल का होऊंगा तब मेरे पास 30,000 पाउंड होंगे। फॉर 25 years, पिछले 25 साल से आई हैव सेड, मैं कह रहा हूँ, दैट कि टॉम वुड इन द गटर, कि टॉम का अंत जो है वो नरक से भरा हुआ होगा। एंड और वी शैल सी, तब हम देखेंगे, हाउ ही लाइक्स दैट, उसे तब कैसा लगता है, तब जो है उसका जीवन कैसे चलता है। वी शैल सी, तब हम देखेंगे कि इफ़, क्या, इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडियल, कि तब जो है हम देखेंगे कि वास्तव में मेहनत करना अच्छा होता है या जो है काहिली करना, आलस करना अच्छा होता है। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज जो था, आई सिंपथाइज्ड विद हिम, मैं जो है उसके प्रति सहानुभूत था, यानी मेरी सहानुभूति जॉर्ज के प्रति थी। कहता है आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य था, नाउ, अब, जब आई सैट डाउन बिसाइड हिम, जब मैं उसके बगल में बैठा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्हाट इन फेमस थिंग टॉम हैड डन, कि टॉम ने जो है क्या अब की बार कुकृत्य कर डाला। कहता जब मैं उसके बगल में टॉम जॉर्ज के बैठा तो मुझे जो है यह आश्चर्य हुआ कि अब की बार टॉम ने कौन सा जो है कुकृत्य कर डाला है। जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, जॉर्ज जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा अपसेट मीन्स परेशान था, एविडेंटली स्पष्ट रूप से। तो जॉर्ज ने कहा, डू यू नो, तुम क्या जानते हो, व्हाट इज हैपेंड नाउ, अब की बार क्या हुआ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा जॉर्ज ने कि क्या तुमको पता है अब की बार टॉम ने क्या किया। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं तैयार था, फॉर द वर्स्ट मीन्स खराब से खराब बात सुनने के लिए। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या टॉम हैड गॉट इनटू हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट, कि अंत में टॉम जो है पुलिस के हाथों आ गया है। तो जो है जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, जॉर्ज मुश्किल से बोल पाया, जॉर्ज जो है वो मुश्किल से बोल पाया। उसने बताया, यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई
तुम इस बात से असहमत नहीं हो सकते, यानी तुमको ये बात मानना पड़ेगा दैट कि ऑल माई लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन भर, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग में मेहनती रहा हूँ, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसेंट यानी बचत करने वाला रहा हूँ, रेस्पेक्टेबल सम्मानित व्यक्ति रहा हूँ, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड में स्पष्ट बोलने वाला रहा हूँ। कहते आफ्टर अ लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थेफ्ट, यानी इंडस्ट्री मेहनत के और थेफ्ट मीन्स होता है बचत के, यानी मेहनत और कंजूसी के जीवन को गुजारते हुए, आई कैन लुक फॉरवर्ड, जब मैं आगे देखता हूँ, टू रिटायरिंग यानी रिटायर सेवानिवृत्त होने के समय जो है, जब मैं उस समय को देखता हूँ, तो ऑन ए स्मॉल इनकम, तब मेरी जो थोड़ी सी इनकम है, इन गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ मीन्स होता है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ मीन्स बचत पत्रों के साथ जब मैं देखता हूँ, तो आई हैव ऑलवेज डन माई, कहता है तब मेरे पास थोड़ा सा धन बचता है, तो कहता है आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी, मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया है, इन दैट स्टेट, उस स्थिति में ऑफ लाइफ, जीवन की उस स्थिति में रहकर अपने कार्य को पूरा किया है, इन विच जिसमें कि इट हैज़ प्लीज्ड प्रोविडेंस टू प्लेस में, जिसमें भगवान ने मुझे रखा है, जैसी स्थिति में मुझे भगवान ने रखा है उस स्थिति में मैं रहा हूँ। तो राइटर कहता है ट्रू, सही बात है, लेखक ने कहा तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। तो जज आगे बोलता है एंड यू कैन नॉट डिनाई, तुम इस बात से भी नहीं असहमत हो सकते हो, ये बात भी तुमको मानना चाहिए दैट कि टॉम हैड बीन एन आइडल, कि टॉम जो है एक काहिल रहा है, वर्थलेस निकम्मा रहा है, डिसॉल्यूट लंपट रहा है यानी ठग रहा है, एंड डिसऑनरेबल रॉग और असम्मानित व्यक्ति रहा है। इफ़ यदि देयर वर एनी जस्टिस, कहीं न्याय हुआ होता, अगर कहीं न्याय हुआ होता, तो ही वुड बी इन द वर्क हाउस, तो निश्चित रूप से जो है जेल में होता। तो लेखक ने कहा ट्रू, सही बात है। तो जज ग्रीव रेड इन द फेस, जज का चेहरा जो है एकदम से लाल हो गया है। तो जज बताता है अ फ्यू वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले, ही बिकेम इंगेज्ड, उसने सगाई कर ली। कहता है जज ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले टॉम ने सगाई कर ली टू अ वोमेन, एक औरत के साथ, ओल्ड इनफ टू हिज मदर, जो कि लगभग उसके माँ की उम्र की थी, यानी अपनी माँ की उम्र के जो है महिला के साथ उसने सगाई कर ली। एंड और नाउ, अब सी हैज़ डाइड, वो मर गई है, अब वो औरत मर गई है। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग सी हैड, और जो कुछ उसके पास था वो सब जो है टॉम के लिए छोड़ गई है। क्या क्या छोड़ गई है? £500,000 पाउंड, 50,000 पाउंड छोड़ गई है। आ याच, एक नाव छोड़ गई है। अ हाउस इन लंदन, लंदन में एक घर छोड़ गई है। एंड ए हाउस इन द कंट्री, और गांव में भी एक घर छोड़ गई है उसके लिए। जज रामजी जो थे, उसने पीट हिज क्लेंच्ड फिस्ट ऑन द टेबल, उसने अपना मुक्का जो था मेज पर बहुत तेज़ी से मारा और कहा इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई टेल यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। डेमन इट, धिक्कार है इसे, इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। और राइटर कहता है आई कुड नॉट हेल्प इट, कहता है अब मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आई बस्ट इंटू अ साउट ऑफ लाफ्टर, जब मैं बहुत तेज़ी से, कहता है मैं हंस पड़ा। आज जब आई, मैंने लुक देखा, एट जाज का रेतफुल फेस मीन्स क्रोधित चेहरा, जब मैंने रात का देखा तो मैं हंसी अपनी रोक नहीं पाया। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं जो है लगभग इतनी तेज़ हंसा कि मैं अपनी कुर्सी पर गिर गया, मैं अपनी कुर्सी से गिरने वाला था। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, मैं लगभग फर्श पर गिरने वाला था, इतनी तेज़ से हंसा। तो मेरी हंसी को देखकर जज नेवर फॉरगिव मी, जज जो है इतना क्रोधित हो गया कि उसने कभी मुझे माफ़ नहीं किया। बट लेकिन टॉम जो था ऑफन आस्क मी, मुझे बुलाया करता था
टू एक्सीलेंट डिनर, यानी दावतों पर, यानी अच्छी अच्छी दावतों पर जो है बुलाया करता था। इन ए चार्मिंग हाउस इन मेफेयर, मेफेयर के अपने जो है सुंदर से घर में। एंड और इफ़ यदि ही ओकेजनली, वो कभी कभी बारोज आ ट्रिफल फ्राम मी, ट्रिफल मीन्स धन, मुझसे कुछ धन उधार लेता था, तो दैट इज़ मेयरली फोर्स ऑफ हैबिट, तो ये केवल उसकी आदत के कारण होता था। लेकिन इट इज़ नेवर मोर देन अ सावरेन, ये एक सावरेन से ज़्यादा नहीं होता, सावरेन एक मुद्रा होती है। चलिए ये चैप्टर इस प्रकार से फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।